बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 28 जनवरी 2024 है और आज हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं। और आपके सामने चेक लिस्ट है और चेक लिस्ट के मुताबिक हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आज हमारा फोर्थ वीक है। फोर्थ वीक में हम जो हमारा पैटर्न है गोल्ड को एनालिसिस करने का, वो यही है कि हम अपनी चेकलिस्ट को सामने रखेंगे। अपने आज के 28 जनवरी 2024 के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फीडबैक दे दूं, थोड़ा सा फॉलो अप कर लूं कि हम लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे। लास्ट टाइम आपने देखा हमने 22 और 26 जनवरी के एनालिसिस किए। हमने उसमें देखा कि मार्केट एक रेंज में है लेकिन सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हमें ऊपर से कोई सेलिंग देख रहे थे। हमने कहा कि 48 और 62 के दरमियान का जो लेवल है, अगर यहाँ से आपको सेल मिलती है तो आप एक अच्छी आपकी सेलिंग हो सकती है। लेकिन आपने देखा कि मार्केट जो है माइनर सा लेवल जो है यहाँ 32-28 का मार्केट यहीं से ड्रॉप होती रही। 32-33-34 से मार्केट ड्रॉप होती रही और मार्केट हमारे लेवल तक नहीं गई। इसकी मेन वजह यही थी कि मार्केट इस टाइम फुल रेंजिंग मार्केट रही पूरा वीक। अब हम नेक्स्ट अब प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं कि ये रेंज ब्रेक होती है या नहीं होती। नेक्स्ट हम बाय सेल के जो तीर हैं कहाँ से चलाने हैं, आए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपनी चेकलिस्ट के मुताबिक। पहला चीज़ हमारी मैं आपको फिर बताता हूँ कि हमने अपनी मेमोरी पर रिलाई नहीं करना। हमने एक रिटर्न में अपनी चेकलिस्ट को देखना है उसको, और उसको स्टेप बाय स्टेप उसके मुताबिक चलना है। पहला स्टेप, आप तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है और ख़ुशी भी है जो मेरे 100 व्यूअर्स हैं जो मुझे फॉलोअप देते रहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं कि सर जी आज वीकली एनालिसिस आपके देर हो गए, या वीकली एनालिसिस अच्छे थे, या वीकली एनालिसिस में हमने ये सपोर्ट हमारी ट्रेडिंग में बड़ी सपोर्ट मिली। तो मैं उनको खुशी होती है कि उनको अब ट्रेडिंग की सेंस आती जा रही है कि एक ट्रेड, एक बाय सेल के पीछे कितनी काविश और कितनी मेहनत और कितनी एनालिसिस होते हैं। तो उनको भी अब पता लग रहा होगा कि पहला स्टेप क्या है कि जब भी आप चार्ट के अंदर आते हो, आप अपने MT4 में देखते हो कि मार्केट सपोर्ट पे खड़ी है या रेजिस्टेंस पे खड़ी है। तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले निंजा यूज़ करता हूँ। ये आपको निंजा का फ्यूचर का चार्ट ओपन है, GC का। आप देखें मैंने ये लेवल्स लगाए हुए हैं। लेवल्स के मुताबिक इस टाइम मार्केट के जो एरियाज़ हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट इस टाइम दरमियान में खड़ी हुई है। और आप अगर बार क्लोज टू क्लोज देखें तो मार्केट ऊपर जाते हुए प्राइजेज जो हैं नियर टू नियर बनी हुई हैं। तो जब भी प्राइस नियर टू नियर हों ऊपर जाते हुए तो ये वीकनेस की निशानी है। अगर प्राइस नीचे आते हुए नियर टू नियर बनी हुई हो तो ये बुलिश की निशानी है। तो मैं आपको इस चीज़ को क्रॉस चेक करवा देता हूँ। आप यहाँ देखें प्राइस बिल्कुल करीब टू करीब बन रही थी और एट द एंड क्या हुआ, प्राइस ऊपर निकल गई। प्राइस करीब टू करीब बन रही थी, नीचे आते हुए हुआ क्या, मार्केट ऊपर पुश हो गई। अब यहाँ देखें प्राइस जो है फुल रेंज के अंदर है, बिल्कुल करीब टू करीब है ऊपर जाते हुए। तो इसमें यह है कि इस टाइम इसके अंदर कोई स्ट्रेंथ बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आ रही। और लास्ट बार अब थ्रस्ट भी बनी हुई है। VSA ट्रेडर हैं उनको पता है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी कोर्स किया या 2 साल पहले हम मुझसे कोर्स किया था, अब उनको देखें तो लास्ट बार हमारी क्या बनी हुई है, एक अप थ्रस्ट बनी हुई है। और दूसरा, अगर आप इस वीक के अंदर देखें तो प्राइजेस ने नया हाई नहीं बनाया। देखें ये एक हाई, फिर उससे नीचे हाई, फिर उससे नीचे हाई, फिर उससे नीचे हाई बन रहा है। लो जो है वो नीचे बना हुआ है। ये एसएल हंडिंग भी हुई है लास्ट टाइम। अगर MT4 में आप इंट्राडे ट्रेड देखें तो फ़िलहाल ये एक अच्छी पोजीशन तो नहीं लग रही बाय की। लेकिन इसमें एक ये है कि ये नियर टू सपोर्ट है और रेजिस्टेंस के भी करीब भी लग रही है। तो ये तकरीबन दरमियान में है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर जो लोग कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि मार्केट का अगर मैं फॉलो अप देखूँ ट्रेंड में, तो मार्केट जो है इस टाइम कोई बहुत बड़ी एसएल हंटिंग करती है ऊपर, तो ये लेवल अच्छा रहेगा आपका 40-42 वाला लेवल। मैं GC की बात करूं तो क्योंकि ये ऑफसेट वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ से अगर आपको सेल करनी है, अगर बाय करना है तो फिर वो कौन सा सेटअप होगा वो मैं इंटरडे में मज़ीद बताऊंगा। लेकिन बाय के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी यही है कि मार्केट जो है ये हाई ब्रेक करे, इनमें से कोई एक हाई ब्रेक कर देती है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं। और ये बाय का जो मैं आपको लेवल भी लगा देता हूँ क्योंकि FOMC है और NFP वीक है। फिर ये अगले एनालिसिस जो हैं वो नेक्स्ट वीक होंगे जब NFP भी आ चुकी होगी, FOMC भी आ चुकी होगी। मैं आपको कुछ लेवल्स बता देता हूँ
जहाँ तक प्राइस अगर अप्रोच करती है तो आपने कैसे बिहेव करना है। अगर मार्केट मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर मार्केट बाय गई तो मार्केट का ये एक अगर मैं देखूं, मेरी स्ट्रेटजी यही होती है कि आप ना करीब करीब जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है उसके ऊपर लेवल्स लगा लें। तो अगर मार्केट बाय में अगर मार्केट को देखना है तो मार्केट ने ये लेवल ब्रेक करे इस तरह से ना, और नीचे वॉल्यूम ज़्यादा है एनएफपी पे या एफओएमसी के ऊपर, फिर मैं समझूंगा कि इस टाइम क्या हो गया, मार्केट का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो गया है। मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, फिर ये नेक्स्ट लेवल ये होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल ये होगा। तो अभी अगर आपने मंडे ट्यूसडे तक, क्योंकि थर्सडे को एफओएमसी है, तो मार्केट को अगर यहाँ से मिलती है तो बाय करें, यहाँ मिलती है तो यहाँ से आप सेल करें। मेरा ये वीकली एनालिसिस पिछले 2 दिन का है, क्योंकि न्यूज़ के बाद ये सारे एनालिसिस जो हैं वो जस्टिफाई नहीं हो सकते, लेकिन फ़िलहाल 2 दिन का मैं कह सकता हूँ कि मैं मार्केट को देख के रेंज के मुताबिक आप इन दोनों एजी से बाय सेल कर सकते हैं। मज़ीद चेकलिस्ट हमें क्या कहती है सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा, कि आप ये देखें आपने कौन सा सेटअप यूज़ किया है इसके अंदर। तो हमारे बारहा यूज़ करते हैं हम, पैटर्न रेंज है, ट्रेंडिंग है, ब्रेकआउट है, आईबी है, ओवर साइज बार है। तो फ़िलहाल जो मैं इसमें एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस मंडे और ट्यूसडे तक, वो रेंज सेटअप है कि किसी एज से बैठें। तीसरा ओपन इंटरेस्ट क्या कहता है हमें, मैं अपना केस पूरा बना लेता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट हमें क्या कह रहा है। गाइस जो ओपन इंटरेस्ट के जो एनालिसिस हैं, अब ओपन इंटरेस्ट को देखो तो ओपन इंटरेस्ट हमें कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉप है, कैंडल ड्रॉप है, कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है और कैंडल भी नीचे की तरफ है। तो ओपन इंटरेस्ट तो बुलिश है, ओपन इंटरेस्ट का एल्गोरिथम बुलिश में हमें लेकिन यह है कि बुलिश हम कहाँ से करें। मुझे लगता है इन्होंने जो स्मार्ट मनी है या बिग प्लेयर्स है, उन्होंने कोई लेवल जो है कुछ नीचे सेट किया हुआ है बाय किया। तो फ़िलहाल अगर बाय करना भी है तो फिर मैं ये कहूँगा कि आप क्या करें, कुछ अपने एजिस से ही बैठें। तो ओपन इंटरेस्ट में बुलिश का एल्गोरिथम डिज़ाइन करा रहा है, लेकिन यह है कि आप फिर भी इसको किसी एरिया से पकड़ें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट रिस्क एंड रिवार्ड के लिए मैं आपको MT4 ओपन करके दिखा देता हूँ। ये MT4 के मैंने सपोर्ट एनालिसिस लगाए हुए हैं आप खुद देख रहे हैं मार्केट 2 हफ्तों से कैसे पिंग पोंग कर रही है अपनी जगह पर, ठीक है। तो ओवरऑल आप यहाँ भी देख पा रहे हैं एक मार्केट का जो बहाव है वो सेल की तरफ है। मार्केट अपना ना नया हाई ब्रेक कर रही है, ना अपना लो ब्रेक कर रही है। इस हवाले से अगर देखूँ, मैं रेंज को देखूँ तो मैं इंट्राडे में आपको मज़ीद दिखा देता हूँ कि इंट्राडे क्या कहता है हमें। इंट्राडे में बड़ी खिचड़ी बनी हुई है, गोल्ड को ट्रेड करना आसान नहीं है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक लेवल नया बन गया है मार्केट का इस तरह से। तो अगेन एक ये लेवल भी पड़ा है, तो मैं ये लेवल्स भी लगा देता हूँ। ये अगर मैं इसको यहाँ तक देखूँ ना तो H1 में मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि रेंज बड़ी टाइट बनी हुई है, तो लेवल निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है MT4 में। तो अगर मुझे इजाज़त दें, मैं एक और लेवल लगाना चाह रहा हूँ यहाँ इस हाई वॉल्यूम के ऊपर और इस हाई वॉल्यूम के इस लाइन को मैं इग्नोर करके ना ये यहाँ अपना एक लेवल ड्रा कर देता हूँ यहाँ। गाइस ये मेरे 2 लेवल हैं, ये मैंने ड्रा किए हैं। अगर आपने बाय करना है तो इस ओवर साइज बार से इस एज से बाय कीजिएगा। ये 2009 का लेवल बनता है। और आपने अगेन अगर सेल में जाना है तो सेल का रिस्क एंड रिवार्ड मुझे नहीं समझ आ रहा, कि क्योंकि अगर आप यहाँ बाय करेंगे तो बाय के लिए आपके पास एक ये एसएल पड़ा है, एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है पोजीशन है एसएल रखने की, यानी 203, 205 या 209 पे बाय करते हैं तो 207 एक अच्छा आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है इस लेवल के ऊपर। अगर आप यहाँ से सेल करते हैं जो है 2025 और 2027 का लेवल, 2027 ये हमारे बाय और सेल लेवल होंगे। अगर मार्केट यहाँ आती है, पहले टच से हमने बाय करना है, ये हमारे एसएल जाएंगे, और अपने सेल करना है तो ये आपके एरियाज़ हैं। अब इसका जो एसएल है, एक एसएल तो सीधा यहाँ बनता है 25 है, तो ये आपका तकरीबन 37 पे 36 पे एसएल जाता है।
या इन हाई पे रखना चाहें। और दूसरा एसएल आप यहाँ देखें, यहाँ भी एक मेरे पास एरियाज पड़े हैं जो है 30 का। तो ये हमारे रिस्क का रिवार्ड इस तरह से, फिर भी आपको 1/1 1/2 की ट्रेड आराम से जस्टिफाई होती है, बनती है। तो मेरे तो अभी यही 2 लेवल हैं। एक ओवर साइज़ बार के मुताबिक 2009 का एक अच्छा बाई लेवल बनता है, लेकिन आप देख रहे हैं मार्केट बड़ी कंसोलिडेट कर रही है। तो ये क्यों हो रहा है, ये हम आगे बढ़ते हमें पता लगेगा। अब ये है, हमने लेवल देख लिया, चेकलिस्ट देख ली। MT4 में हमारे पास क्या कहते हैं, रेंज और ओवर साइज़ के मुताबिक ट्रेड बन सकती है। ओपन इंटरेस्ट हमें बुलिश कह रहा है। रिस्क एंड रिवार्ड हमारा, अगर हम सेल करें, अगर हम किसी भी एज से बैठेंगे तो रिस्क एंड रिवार्ड दोनों में बेहतर बन रहा है। हाई इंपैक्ट न्यूज़ का हम देख लेते हैं। ये मैंने डॉलर की हाई इंपैक्ट न्यूज़ आपके सामने रखी हैं। मंडे को आप देखें कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज़ नहीं है। और ट्यूसडे के दिन आप देखें तो हमारे पास यूएससी का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, और साथ में S&P की कंपोजिट है, कोई लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, बिल जोल्स ओपनिंग है। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को कैसे ट्रेड करोगे? सिंपल, अगर ज़्यादा आया तो डॉलर के लिए बेहतर होगा, कम आया डॉलर के लिए नेगेटिव होगा। जॉब्स हैं पॉजिटिव आई, डॉलर के लिए बेहतर होगा। नेगेटिव आई तो डॉलर के नेगेटिव होगा। ADP आपको पता है प्राइवेट सेक्टर्स की एम्प्लॉयमेंट हैं, ज़्यादा आई तो डॉलर के लिए अच्छा होगा, कम आई डॉलर के लिए जो है अच्छा नहीं होगा। उसके बाद 31 आप यहाँ देखें 1 फरवरी, यानी 31 की 31 जनवरी की रात 12 बजे। अब ये एक डिसीजन मेकिंग हाई वोलेटाइल न्यूज़ है। FOMC कैसे देखते हैं आप? प्रीवियस 2-3 एनालिसिस मेरे देखेंगे गोल्ड के, तो आपको पता लगेगा FOMC कैसे देखनी है। FOMC में हम बुलिश हैं तो क्यों बुलिश हैं, और बेरिश हैं तो क्यों बेरिश हैं। FOMC क्या आती है, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड जो भी आएगी हम देखेंगे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल जैसे कि प्रीवियस पिछले 2-3 हफ्तों से आप देखें, प्रीवियस जनवरी की NFP से लेकर 28 जनवरी तक मुसलसल डॉलर के जो हैं फिगर जो हैं पॉजिटिव आते जा रहे हैं। ठीक है, तो डॉलर जो है फ़िलहाल डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ है। तो ये स्ट्रेंथ FOMC पर कैसे ड्राई होती है ये हम देखेंगे, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीक। उसके बाद आगे अभी भी जान नहीं छूटी, इस पर मज़ीद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। और मेन जो न्यूज़ आ रही है NFP, जो कि अगेन यहाँ हम देख रहे हैं नेगेटिव फोरकास्ट की जा रही है, कम फोरकास्ट की जा रही है। तो मैं आपको ना एक टिप बता देता हूँ कि ये जो न्यूज़ है, आपको देखें डॉलर की जो न्यूज़ है वो हमें नेगेटिव फोरकास्ट की जा रही है। तो फ्राइडे तक अगर आपको जैसे यूरो USD हो गया, GBP USD हो गया, ये जैसे आपको नीचे गिरें आप बाय करो। फ्राइडे तक जैसे नीचे गिरें बाय करो, क्योंकि न्यूज़ से पहले तक सिर्फ यही स्ट्रैटेजी आप चलाएं। तो आपको मैं टिप दे रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये हम गोल्ड से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन यह है कि फिर हम काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, तो इसलिए आज वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो रही है कि NFP जो न्यूज़ है वो नेगेटिव फोरकास्ट की जा रही है। फ्राइडे तक अगर आपको गोल्ड डिप करता है आप बाय कर लेना, GBP USD डिप करता है बाय कर लेना, यूरो USD डिप करता है बाय करना। न्यूज़ के बाद फिर आप देखते हैं कि ये क्या आती है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी NFP जो है नेगेटिव फोरकास्ट की जा रही होती है तो ये पूरा वीक जो है मतलब डॉलर को मार पड़ती है फिर, क्योंकि फोरकास्ट नेगेटिव की जा रही है। कि इवेंट से पहले इस तरह से ट्रेड करते हैं कि जो फोरकास्ट नेगेटिव किया जा रहा है उसको किसी स्ट्रॉन्ग पेयर के अगेंस्ट आप ट्रेड कर सकते हो। तो गाइस आखिरी में डॉलर इंडेक्स की क्या पोजीशन है? डॉलर इंडेक्स का मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। डॉलर इंडेक्स का वीकली देखें तो मार्केट जो है एक शेकआउट बना हुआ है। मैं डेली में के चार्ट दिखाऊं, डेली में भी अगेन वही मार्केट एक अच्छी खासी रेंज बना रही है। मैं आपको H4 की एनालिसिस दिखाऊं तो गोल्ड में भी, गोल्ड की तरह डॉलर के अंदर भी एक रेंज बनी हुई है, आप देख पा रहे हो। तो ऊपर से NFP भी है। तो ये एक कुछ आइडियल ट्रेड्स होती हैं कि डॉलर इस टाइम एज पर है, इधर से गोल्ड एज के ऊपर है ऐसे ही है। गोल्ड यहाँ पे खड़ा हुआ है अभी हमने देखा, और डॉलर यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो अगर FOMC नेगेटिव आती है तो इससे अच्छी, मैं कहता हूँ फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए तो खीर है। अगर आपको यहाँ से एसएल हंट हो जाए, यहाँ से एसएल हंट हो जाए, और अगर आप एसएल हंट से बच जाते हैं तो आपको एक अच्छी पोजीशन आ जाती है।
तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ इस तरह से सीन बन सकता है। लेकिन यह है कि एसएल हंटिंग इन्होंने अपने कहाँ तक पोजीशनें लिक्विडेट करनी है, ऊपर कहाँ से पोजीशनें डालनी है, तो ये आप अपनी चार्टिंग स्किल से मज़ीद बचिएगा। फ़िलहाल मैं इसको कंक्लूड करता हूँ आज के पूरे एनालिसिस को और अपनी चेकलिस्ट को सामने रखते हुए कि मंडे और ट्यूसडे गोल्ड आपको 2027 से 32 के दरमियान मिलता है, सेल करें। 2027 से 2009 से अगर आप एरिया में मिलता है आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं। ये एक रेंज ट्रेड है मंडे से ट्यूसडे। उसके बाद एफओएमसी क्या आती है, एनएफपी क्या आती है, आप देखें उसमें कोई कुछ ही नहीं कह सकता। तो फ़िलहाल अगर आपने जब भी ट्रेड करना है किसी एज से करें। इस पूरी एनालिसिस, इस वीडियो को मैं आखिर में यही बताऊंगा कि आप देख पा रहे हैं, जब आपको सारी चीज़ों का इल्म होता है, सारी चीज़ों का पता होता है, तो आप किसी राइट डायरेक्शन में बैठे होते हो, किसी राइट पुटिंग पे बैठे हुए होते हो। फॉरेक्स को इस तरह से अगर समझ के करेंगे, अगर आप इस तरह से अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही, मेरे इस चैनल पर आ जाएं। मेरा एक पूरा थीसिस गाइस, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो अपनी ज़िंदगी के 5 साल यहाँ लगाए हैं, तो मेरा ये पूरा थीसिस यहाँ मौजूद है। मैंने अपने अपने इस प्लेलिस्ट का नाम भी यही रख दिया कि माई थीसिस। तो इसमें सिर्फ 3 वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। अगर यहाँ आ जाएंगे तो आप यहाँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको मेरा मेन काम यही है कि आपकी ट्रेडिंग सेंस में बेहतरी आए। उम्मीद है आज के गोल्ड के वीकली एनालिसिस बड़े मुश्किल और ट्रिकी एनालिसिस थे बानिस्बत 3 वीक्स के, अगर हम इसके कंपेयर करें तो आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।